मित्रों नमस्कार। मैं पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत विषय में अतिलघु उत्तरी प्रश्न, और ये डीएलएड के साथ साथ टेट सी टेट के छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनका अध्ययन एवं मनन करें। तो पहला प्रश्न है, कितने माहेश्वर सूत्र स्वर के लिए और कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 सूत्र स्वरों के लिए, अर्थात 4 सूत्रों में स्वरों की संख्या प्राप्त होती है और 10 व्यंजनों में 10 सूत्रों में व्यंजनों की संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि के द्वारा रचे गए। दूसरा प्रश्न है, भविष्य काल को कितने लकारों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिए कि भविष्य काल को 2 लकारों में बांटा गया है। नंबर 1 लुट लकार और नंबर 2 लृट लकार। जो लुट लकार है वो उस वाक्य के लिए आता है जिसमें किसी कार्य का होना निकट भविष्य में न दिखाया गया हो, अर्थात जो कार्य अधिक लंबे कार्य के काल के बाद भविष्य काल में होगा उसके लिए लुट लकार होता है, और जो निकट भविष्य में कार्य दर्शाए जाते हैं वो लृट लकार में होते हैं। इस प्रकार से 2 भाग हैं, लुट एवं लृट। अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्यान दीजिए कि रीति के कितने भेद हैं? रीति संप्रदाय है और इसके भेद पूछे गए हैं आपसे। तो ध्यान रखें कि रीति संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य वामन हैं और इन्होंने रीति के 3 भेद किए हैं, अर्थात 3 प्रकार की रीति मानी जाती है: गौड़ी रीति, पांचाली रीति और वैदर्भी रीति। यह थोड़ा उच्च स्तर का प्रश्न है, जो हमारे डीएलएड के छात्र हैं ध्यान से समझें। गौड़ी रीति उस साहित्य में प्रयुक्त होती है या मिलती है जो साहित्य अधिक समासों से युक्त होता है, जैसे बाणभट्ट की कादंबरी, उसमें गौड़ी रीति है। और पांचाली रीति वो होती है जिसमें समासों का अभाव रहता है, अर्थात सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वैदर्भी रीति समग्र गुणा वैदर्भी, अर्थात वैदर्भी रीति में सभी गुण होते हैं, उसमें सामासिक भाषा भी होती है, उसमें सरल भाषा भी होती है। इस प्रकार वैदर्भी रीति में सभी गुण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सनयति का वाची परिवर्तन कीजिए। यह एक वाक्य है, सह नयति। इसमें ध्यान दें कि कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया हैं। ऐसे वाक्यों को भाववाची में बदला जा सकता है, कर्मवाची में नहीं बदला जा सकता। तो सह को तृतीया में ले जाएंगे तो सह का तेन हो जाएगा और नयति का नियते हो जाएगा। तो वाक्य बनेगा तेन नियते। और अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस काव्य को विद्वानों की औषधि माना गया है? किस काव्य ग्रंथ को, ये कहिए कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है
जो विद्वानों की औषधि है, तो इसका सही उत्तर है नैषधीय चरितम। यह विद्वानों की औषधि मानी गई है और नैषधीय चरितम के रचयिता आचार्य हर्ष हैं। हर्ष के द्वारा रचित यह ग्रंथ विद्वानों की औषधि माना गया है। और आपके लिए अगला प्रश्न है, एक क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा का हिंदी करने वाला मुहावरा कौन सा हो सकता है? हिंदी में मुहावरा इसके लिए कौन सा ठीक है? एक क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा, अर्थात इसके लिए सही मुहावरा है एक पंथ दो काज। अर्थात एक कार्य किया जाए और उससे दो लाभ प्राप्त हों, तो एक पंथ दो काज, यह मुहावरा सटीक बैठता है। अगला प्रश्न, एकाधिक पंचशतम को हिंदी में क्या कहेंगे? यह संख्या संबंधी प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझें। 501 हिंदी में 501 संख्या है, उसको एकाधिक पंचशतम कहेंगे। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, अलम वचनीन का क्या अर्थ है? अलम वचनीन का अर्थ हिंदी में है बात मत करो। अगर कुछ लोग ज़्यादा बातचीत कर रहे हों और संस्कृत में बात न करने के लिए उससे कहना हो, तो आप बोल सकते हैं अलम वचनीन, अर्थात बातचीत न करें। अगला प्रश्न है, राजा दिलीप की गौ सेवा का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? राजा दिलीप की गौ सेवा, दिलीपस्य गौ सेवा बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में। तो ध्यान दें कि यह रघुवंश में प्राप्त होता है और रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखित एक रचित एक महाग्रंथ है रघुवंश। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण करना है, तो इसके लिए मैं शब्द आपको बताता हूँ, आप भी इसी प्रकार से शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग को पहले रखा जाता है, तो पहला शब्द है प्रतिकार, इसी प्रकार प्रतिवादी, और इसी प्रकार प्रत्येक, प्रतिदिन, इस प्रकार और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। संस्कृत में शब्द निर्माण की जो परंपरा है अति प्राचीन है। आज भी शब्दों का निर्माण हो सकता है और हो रहा है। अगला प्रश्न है, श्रीमान और श्रीमती शब्द किस प्रत्यय के योग से बने हैं? श्रीमान और श्रीमती, तो ध्यान दीजिए, ये शब्द मतुप प्रत्यय से बने हैं। मतुप प्रत्यय में मान और मति शब्द शेष रह जाता है। इस प्रकार से श्रीमान और श्रीमती शब्द बन गए। और अगला प्रश्न है, रामः श्यामः च विद्यालयं गच्छति, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, उसको पहचानना है। रामः श्यामः अर्थात दो लोग हैं ये, विद्यालयं गच्छति, लेकिन गच्छति क्रिया एक वचन की लगी हुई है, इसलिए यही शब्द गलत है। इसका सही वाक्य होगा रामः श्यामः च विद्यालयं गच्छतः। इस प्रकार यह वाक्य सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मित्र के पर्यायवाची लिखिए। संस्कृत में पर्यायवाची लिखने हैं, तो इसका सही उत्तर है संस्कृत के पर्यायवाची, मित्र के पर्यायवाची संस्कृत में सखा, सुहृद, सहचरः, बंधु च। इस प्रकार से पर्यायवाची और भी आप खोज सकते हैं।
और अगला प्रश्न है आपके लिए, सहसा विदधीति न क्रियाम अविवेका परम आपदा पदम। यह एक सूक्ति है और पूछा गया है कि यह सूक्ति किस पुस्तक से चुनी गई है। सहसा विदधीति न क्रियाम अविवेको परम आपदाम पदम। इस सूक्ति का पहले अर्थ जानते हैं कि अचानक कोई कार्य किया जाए वो अविवेकपूर्ण होता है और बहुत बड़ी कठिनाइयों को सामने लाने वाला होता है, माने बहुत कठिनाइयों को देने वाला होता है। इसलिए हमें अचानक कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यह सूक्ति किरातार्जुनीयम से ली गई है और इसके रचयिता महर्षि भारवी हैं। आचार्य भारव के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम से यह चुनी गई है। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेशः किस पुस्तक में प्राप्त होता है। सुकनासोपदेश संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है। सुकनास नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने राजा को उपदेश दिया था और वह उपदेश सुकनासोपदेश के नाम से संस्कृत साहित्य में अति प्रसिद्ध है। यह किस पुस्तक से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है कादंबरी। कादंबरी पुस्तक में, जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, इसमें सुकनासोपदेश है। जब चंद्रापीठ को राजा बनाया जाता है तो उनके तारापीठ की इच्छा से गुरु सुकनास के पास उन्हें भेजा जाता है। गुरु और मंत्री थे सुकनास, और उन्होंने कहा कि तुम अपने गुरु से और मंत्री